नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैज्ञायाणम् नमो लोये सहसाऊणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट स्याद्वाद अधिकार पेज नंबर 597, कलश नंबर 248, 248 नंबर का कलश। भाव चल रहा है स्याद्वाद भाव में वस्त अनेकांत के भाव से और ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करना है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा और अनेकांत की अपेक्षा से उस ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करेंगे, कहेंगे ज्ञान मात्र, परंतु ज्ञान मात्र कहने भर से भी आत्मा में स्याद्वाद भाव अनेकांत भाव सिद्ध होता ही होता है। उस अनेकांत भाव को सिद्ध करने के लिए 14 भंगों को तत् तत् के दो, एक अनेक के दो और सत असत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 8 ऐसे और नित्य नित्य के दो, इस प्रकार 14 भंगों के द्वारा वस्तु स्वरूप में स्याद्वाद की सिद्धि, स्याद्वाद के भाव से वस्तु स्वरूप में अनेकांत की सिद्धि करते हैं। अब इस अनेकांत के भाव को समझाने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव अलग अलग से कलश कहेंगे, हर भाव के लिए कलश कहेंगे। तो सबसे पहले तत् भाव को समझाने के लिए कलश कहते हैं 248 नंबर का कलश। अभी जो स्याद्वाद भाव में जो अभी तक कहा ना, अभी तक कहा, उसको स्पष्ट करने के लिए ये कलश कहे गए हैं। तो सबसे पहले तत्व स्वरूप का प्ररूपण करने के लिए 248 नंबर का कलश कहते हैं, 248 नंबर का कलश क्या कहते हैं? बाहार्थौ परिपीत मुज्जत निज प्रव्यक्तिरेक्ति भवद विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशौ सीदति यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर् दूरोन्मग्न घन स्वभाव भरतः पूर्णं समुन्मज्जति। क्या कहते हैं आचार्य देव? ध्यान से समझेंगे कि आत्मा तत्भाव वाला है, अर्थात अपने अपने स्वभाव से तो है, परंतु जो उसको अपने स्वभाव से नहीं मानते हैं, अर्थात ज्ञान को तत्भाव से तो मानते नहीं है, और किससे मानते हैं? पर भाव से मानते हैं, ज्ञेय से मानते हैं, अर्थात ज्ञान को तो जानते ही नहीं, मात्र ज्ञेय को ही जानते हैं, ज्ञेय में ही आसक्त हैं। उनके निषेध के लिए ये तत्भाव समझाया जाता है। देखो क्या कहते हैं, बाह्य अर्थो परिपितम, पीतम माने पीना, परि माने सर्व ओर से, माने अच्छी तरीके से भली प्रकार से सर्व ओर से जो पी गया है, किसको पी गया है? बाह्य अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, बाह्य पदार्थों को, अर्थात जो बाह्य के पदार्थों को आत्मा, जो पदार्थ आत्मा नहीं है, जिसका टोटल फोकस उस पदार्थों की तरफ है, टोटल जो ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेय आसक्त है, उसको ज्ञान की खबर ही नहीं है, मात्र ज्ञेयों में ही रंगा रचा पचा है। ठीक, तो क्या कहते हैं? बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पिया गया,
उज्जित निज प्रवृत्ति रिक्ति भवदा, अर्थात अपनी व्यक्ति अर्थात प्रगटता को छोड़ देने से, जिसने अपने स्वभाव को तो छोड़ दिया अर्थात अपने स्वभाव की तो जिसने दृष्टि की नहीं है, अपने स्वरूप की तो दृष्टि की नहीं है, और बाह्य पदार्थों को जो पी गया है अर्थात बाह्य पदार्थों में जो आसक्त है, ठीक, छोड़ देने से रिक्त शून्य हुआ। अपने स्वभाव को छोड़ देने से रिक्त शून्य हुआ मतलब अपने स्वभाव की तो जरा भी दृष्टि की नहीं, उसकी तो कोई खबर है नहीं, उसको तो भूल गया वो क्या है ना। और पर पदार्थ यानी कि ज्ञेयों में क्या हो गया, आसक्त हो गया, लीन हो गया, जो कुछ है ये ज्ञेय ही है और कुछ नहीं, ऐसा हो गया। परितः पर रूप से एवं विश्रांतम, संपूर्णतया पर रूप में ही विश्रांत, विश्रांत माने रुका हुआ, अटका हुआ, ठहरा हुआ, अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता हुआ, ऐसे समझ नहीं बात। पर रूप में विश्रांत अर्थात जो पर में ही अटका हुआ है, ठहरा हुआ है, पर के सिवा अन्य कहीं उसका भाव गया नहीं है। पशु ज्ञानम, पशु का ज्ञान, पशु का ज्ञान कहा मतलब अज्ञानी का ज्ञान है ना, अज्ञानी का, अज्ञानी को यहाँ पे पशु कह रहे हैं। पशु जैसे पशु होता है उसे कोई समझ नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, भले बुरे का विवेक नहीं होता, पशु को नहीं होता ना, शुद्ध शुद्ध का विवेक नहीं होता, अच्छी बुरी बात का विवेक नहीं होता, सही गलत का विवेक नहीं होता पशु को। तो पशु के ज्ञान की तरह पशु का ज्ञान अर्थात ऐसे इस अज्ञानी का ज्ञान, पशुवत एकांतवादी का ज्ञान, एकांतवादी को क्या कहा, पशु के समान ज्ञान है जिसका। पशु क्यों कह रहे हैं उसको, गाली नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पशु को विवेक की, अच्छे और बुरे की खबर नहीं होती, विवेक अविवेक नहीं होता, ऐसे ही इस एकांतवादी को तत् अतत भाव की तो खबर नहीं है, और ज्ञान स्वभाव को छोड़कर, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अपने ज्ञान भाव का तो कुछ निर्णय ही नहीं किया, और ज्ञेयों में इतना आसक्त हो गया, इतना लुब्ध हो गया कि मात्र ज्ञेय ही ज्ञेय है, ज्ञेय ही ज्ञेय दिख रहे हैं, ज्ञान दिख ही नहीं रहा है उसको, ठीक। ऐसा वो एकांतवादी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, अर्थात संसार में दुख को प्राप्त होता है, अपने केवल ज्ञान स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता है, अपने सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर नहीं पाता है, उसे स्यादवाद दिनः तत्पुनः, और स्यादवाद आदि का ज्ञान तो यत तत् तत् इहि स्वरूपतः तत् इति, अर्थात जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, जो है वो अपने भाव से, अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से है, पर भाव से, पर रूप से, पर स्वरूप से नहीं है ना। तो जो है अर्थात जो ज्ञान है वो कैसा है कि स्वरूप से तत् है, अपने भाव से, अपने रूप से, अपने स्वरूप से तो है। तो जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, अर्थात प्रत्येक तत्व को, वस्तु को स्वरूप से तत्पना है, सभी वस्तुओं को अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने स्वरूप से, अपनी अपनी तरफ से क्या है पना है, अस्तित्व पना है, तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण स्यादवाद क्या कहता है पर से नहीं, स्वरूप से है, तत् से, अपने भाव से है। ऐसी मान्यता के कारण दूर उन्मग्न घन स्वभावता भरता, ज्ञान घन स्वरूप स्वभाव के भार से, समझ में, प्रकट हुआ ज्ञान घन, ज्ञान घन अर्थात एक ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता हुआ, ज्ञान भाव का अनुभव करता हुआ, ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ, ज्ञान भाव, हाँ जी, भाव, भाव, आपकी कट रही है। ज्ञान स्वभाव अत्यंत करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आ रही है ठीक, हाँ चलो चलो। तो अत्यंत प्रकट हुआ, अत्यंत प्रकट हुआ मतलब स्पष्ट ही प्रकट हुआ है जो, स्पष्ट ही में आ रहा है जो, स्पष्ट ही जानने में आ रहा है जो, क्या स्पष्ट जानने में आ रहा है कि ये जो ज्ञान स्वरूप है, ये जो आत्मा है, ये ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी जो तत्व है वो अन्य तत्वों से भिन्न है, अलग है ना। तो ज्ञान घन स्वरूप स्वभाव के भार से अर्थात अपने स्वभाव से संपूर्ण उदित प्रकट होता है, अर्थात संपूर्णतः प्रकट होता है। स्वभावार्थ कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट
ज्ञान घट के आधार से ही होता है, अर्थात घट का ज्ञान। घड़े का ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि घड़ा था इसलिए हुआ। घड़ा नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता। कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान किसके कारण है? ज्ञेय के कारण है। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है, ऐसा कोई मानता है। तो क्या है वो ज्ञेय लुप्त हो चुका है। ज्ञान के स्वभाव को, ज्ञान की प्रकृति को, ज्ञान के लक्षण को तो पहचानता ही नहीं। और ज्ञान की सत्ता को किससे मानता है? पर की सत्ता से मानता है, अर्थात ज्ञेय की सत्ता से मानता है। जबकि ज्ञान की सत्ता किससे है? अपने स्वभाव से है, पर के स्वभाव से नहीं है। यानी ज्ञेय से तो अतत है, लेकिन ज्ञान से वह तत है। अपने स्वभाव से तो वह है और प्रभाव से नहीं। पर कोई ऐसा मानता है कि ज्ञेय नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता? बोलो भैया। जगत में मोबाइल पहले आया है, मोबाइल का ज्ञान पहले आया? टीवी पहले आया, टीवी का ज्ञान पहले आया? बोलो। ये तो स्पष्ट ही है? समझे नहीं समझे? वस्तु तो बाद में आई, ज्ञान पहले हुआ। लेकिन कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान बाद में होता है, वस्तु पहले आई? यानी वस्तु है तो ज्ञान है, वस्तु नहीं होती तो ज्ञान भी नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? नया नया डिजाइन जो बनाते हो आप, वो ज्ञान में पहले बनता है या पहले सामने होता है? पहले ज्ञान में बनता है ना, फिर बनता है वहां सामने तो। लेकिन कोई ऐसा मान रहा है कि ज्ञान नहीं, ज्ञेय से ज्ञान है। ज्ञेय है तो ज्ञान है, ज्ञेय नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता। तो उसको क्या कहा? पशु कहा। कि उसको यही नहीं पता कि ज्ञान की अपनी अलग सत्ता है और ज्ञेय की अपनी एक अलग सत्ता है। ज्ञान अपनी स्वतंत्र स्वभाव से परिणमित होता है और ज्ञेय अपने स्वतंत्र भाव से परिणमित होते हैं। लेकिन जिसने ज्ञान की सत्ता को ज्ञेय से माना, अर्थात ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है, ऐसा माना, इसलिए ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेय पर ही आधार रखता है। ठीक है, ज्ञान का बेस क्या हो गया? ज्ञेय हो गए। ऐसा ऐसा मानने वाले एकांतवादी के ज्ञानी को तो ज्ञेय पी गए हैं। समझे बात? ऐसे आत्मा के ज्ञान को कौन पी गया? ज्ञेय पी गए हैं। ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा, बस ज्ञेय ही ज्ञेय रह गए हैं। त्यागवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही है। अपने स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान रूप से ज्ञान ही है। ज्ञेयाकार होने पर भी, अर्थात ज्ञान में ज्ञेय जानने में आने पर भी, समझना ध्यान से, ज्ञेयाकार होने पर भी का क्या मतलब है? ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, ऐसे ज्ञेय झलकने पर भी ज्ञान तत्व को नहीं छोड़ता, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करना वह छोड़ता नहीं है। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण त्यागवादी को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान समझ में आता है, अनुभव में आता है। वे ज्ञान स्वरूप स्वभावी आत्मा कैसा है, ये बात उसको समझ में आती है। अब इसका कोई उल्टा अर्थ ना निकाले। क्या उल्टा अर्थ ना निकाले? वो आगे की कलश में बतलाएंगे। इस कलश से क्या अर्थ निकाला आपने? ज्ञेय नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। अगर किसी ने ऐसा अर्थ निकाला तो उसका भी निराकरण करेंगे। पहले पहले इस कलश का मतलब समझो, क्या कहना चाहते हैं। एक ज्ञेय है, एक ज्ञान है। हम ज्ञेयों का निषेध नहीं कर रहे, परंतु कोई ऐसा माने कि ज्ञेय के कारण ज्ञान है, तो हम उसका निषेध कर रहे हैं। क्या निषेध कर रहे हैं? कि ज्ञेय है परंतु ज्ञान के कारण नहीं है, और ज्ञान है परंतु ज्ञेयों के कारण नहीं है। ज्ञान है वो अपनी सत्ता से है, और ज्ञेय है वो अपनी सत्ता से है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो भी ज्ञान ज्ञेयाकार रूप नहीं होता, अर्थात ज्ञेय के अनुसार होने, ज्ञेय के कारण वह ज्ञान की सत्ता नहीं होती। ज्ञान की सत्ता तो अपने आधार से होती है, अपने स्वभाव से होती है, अपने स्वरूप से होती है। पर के भार से, पर के स्वभाव से, पर के स्वरूप के कारण ज्ञान हो वे, ऐसा नहीं है। पकड़ में आ गई बात? सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अतत भंग कहेंगे। अब पहले ये तत्भंग कहा, अब अतत भंग कहेंगे। कलश नंबर 249 में इस प्रकार स्वरूप से तत्पने का भंग कहा है। 248 नंबर में तत्पने का भंग कह दिया। अब 249 कहेंगे। विश्वम ज्ञानमितिर प्रकृत्य सकलं दृष्ट्वा सतत्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाभिन्नमि विश्वघटितम्
तस्यै स्वतत्वं स्पृशे, अर्थात पशु पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी या अज्ञानी। पहले कलश में तो अज्ञानी को पशु कहा, और दूसरे कलश में स्पष्ट एकदम सीधा पशु कहकर बात की। पशु अर्थात वही है जो एकांतवादी अज्ञानी है, पशु की भांति, पशु के ज्ञान की भांति अविवेकी। पशु कहने का मतलब वहां पे अविवेकी है ना। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, विश्वम ज्ञानम इति प्रकृत्य, अर्थात विश्व ज्ञान है। जैसे जैसे मास्टर जी क्या कहते हैं स्कूल में, जिस बच्चे को समझ नहीं होती, गधा। गधा कहते हैं ना, गधा। ऐसे ही आचार्य देव यहाँ अज्ञानी को पशु कह रहे हैं कि पशु अर्थात जिसको विवेक नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तुम गधा हो क्या? इतनी सिंपल सी बात है, एक ज्ञान है, ये है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या समझ रहे थे तुम, गे उसे ज्ञान है। एक एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या कहने लगा, गे है जगत में तो ज्ञान है, गे नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता। तो उसको बोला भैया नहीं, ज्ञान की सत्ता भिन्न है और गेयों की सत्ता भिन्न है। अब एक और खड़ा हुआ, वो क्या कहता है? वो कहता है पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी ऐसा कहता है, ऐसा मानता है। कैसा मानता है? विश्वम ज्ञानम इति प्रकृत, अर्थात ये जो विश्व है ना, विश्व ये ज्ञान है। अर्थात ये तो कुछ है ही नहीं, मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। पहले क्या कह रहा था? ये ही ये है। अब क्या कह रहा है? ज्ञान ही ज्ञान है। ये तो कुछ है ही नहीं, पूरे विश्व में क्या है? मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, एकहु 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 ब्रह्मा द्वितीयोपि नास्ति। एक ज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं है। एक ब्रह्मा है और दूसरा कुछ नहीं है। इस ज्ञान के सिवा इस जगत में और कुछ नहीं है। जो कुछ है सब ज्ञान है, ए टू जेड। ये जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये भी ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? ये भी ज्ञान है। हमने तुमसे कहा कि ज्ञान, ये ये जो है वो ज्ञान, ज्ञान की जो सत्ता है वो ज्ञेय से नहीं है। तुमने क्या, अब वो क्या कहने लगा कि हाँ भैया हम भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान यहाँ पे है। ज्ञान ब्रह्मा में को ये ज्ञान नहीं। माना उसने, नहीं, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान नहीं माना। ज्ञान। नहीं, यहाँ पे हाँ, ज्ञान माने सर्वथा ज्ञान है। जैसे ब्रह्म स्वभावी जीव ऐसा मानते हैं कि जगत में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है। हाँ, तो ब्रह्म को ज्ञान स्वभाव मान लिया, मतलब ज्ञान हाँ, स्वरूप ही। अब ये, हाँ अब उसने कह दिया कि ये ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। पहले क्या समझ रहा था, गे है इसलिए ज्ञान है, माने गे ही गे है, गे ही गे है, ज्ञान तो है ही नहीं। पहले तो ये समझ रहा था। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं नहीं, गे वे कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, गे है ही नहीं। पकड़ में ही बात। पहले गे ही गे थे, ज्ञान की तो खबर ही नहीं थी। उसको कहा भैया ज्ञान की सत्ता अलग है, गेहूं की सत्ता अलग है। दूसरा क्या कह रहा है, ज्ञान ही ज्ञान है, गे है ही नहीं। ज्ञान में झलकने वाले गे भी क्या है? ज्ञान है। बात तो सही है, ज्ञान में झलकने वाले गे ज्ञानाकार तो है। लेकिन गेयों की सत्ता भी ना और ज्ञान की सत्ता भी ना, ये बात अभी उसको समझ में आई नहीं है। वो क्या समझ रहा है, पूरे विश्व में मैं जो भी देख रहा हूँ सब ज्ञान है, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है सब ज्ञान है, ऐसा मानकर स्वच्छंदी हो रहा है। क्या स्वच्छंदी हो रहा है? कि आसक्त होता हुआ सब ज्ञान है, सब ज्ञान है, सब ज्ञान है, ऐसा मान रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, पकड़ में आ रही है नहीं? पकड़ में आ रही है? हाँ, तो क्या कहते हैं देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, विश्वम ज्ञानम इति प्रकृता, विश्व ज्ञान है। अर्थात सर्व ज्ञेय पदार्थ आत्मा है। जितने भी ज्ञेय पदार्थ अर्थात जितने भी ज्ञेय मेरे जानने में आते हैं, वे सबके सब आत्मा ही है, सबके सब ज्ञान ही है। ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके, ऐसा निर्णय करके, ऐसा विचार करके मतलब ऐसा निश्चय करके, ऐसा निर्णय करके विचार कर लिया उसने, हाँ, ये तो सब ज्ञान और कुछ नहीं है। टीवी क्या है, जो हम टीवी में देख रहे हैं सब क्या है? सब ज्ञान है। मोबाइल में जो चला रहे हैं सब क्या है? ज्ञान है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में क्या है? बस ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। पाप की आकृति बन रही सो ज्ञान है, पुण्य हो रहा है सो ज्ञान है, बीवी बच्चा सब क्या है? ज्ञान है। मोह आदि भाव क्या है? सब ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान। ऐसा ही है ना? है या नहीं है ऐसा? क्या लगता है आपको? ज्ञान नहीं है सब? कि ज्ञान में ये कृत अशुद्धता नहीं होने के कारण ज्ञान में झलकने वाले सभी ये क्या है? ये नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा ही है ना? है या नहीं है ऐसा? अभी देखो आचार्य देव क्या कहते हैं, विश्व ज्ञान है, यह समस्त विश्व मात्र ज्ञान है। अर्थात सर्व ये पदार्थ आत्मा है। ऐसा विचार करके क्या किया उसने, सकलम स्वतत्व आशाय दृष्टवा, सबको अर्थात समस्त विश्व को
निज तत्व की आशा से देखकर, ओहो, सारे विश्व की ओर किस दृष्टि से देखा? कि सारा विश्व ज्ञान है, इस दृष्टि से देखा। क्या लिखा है? समस्त विश्व को निज तत्व की आशा से देखकर, यह मैं हूं, मैं ज्ञान हूं और ये सब ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, यह सब आत्मा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही, यानी इस विश्व में मैं जहां भी जो देखता हूं, मुझे क्या दिखाई देता है? बस ज्ञान दिखाई देता है। एक ज्ञान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा जिसने निर्णय किया। इसलिए एक बात ध्यान से रखना, समझने, जब भी समय सारजी पढ़े, पूरा पढ़े, अधूरा नहीं पढ़े। समझे? एक अधिकार पढ़ा, एक नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करें। अगर एक बार तो कम से कम संपूर्ण पढ़े, जब संपूर्ण भाव समझ में आ जाए, उसके बाद चाहे एक गाथा पढ़े, चाहे एक अधिकार पढ़े, चाहे आधी गाथा पढ़े, छल ग्रहण नहीं होगा। छल ग्रहण कब होगा? जब आपने उसको संपूर्ण भाव को एक बार नहीं समझाए। त्यादवाद की परिपाटी क्या कहती है? पहले प्रमाण के ज्ञान में, प्रमाण जो विषय वस्तु का प्रमाणित भाव है, उसको भली प्रकार से समझ लिया जावे। निश्चय और व्यवहार दोनों ही पक्षों को पक्का कर लिया जावे। उसको पक्का करने के बाद आप मात्र निश्चय की दृष्टि करोगे तो सही है। और निश्चय और व्यवहार को पक्का किए बिना मात्र निश्चय की दृष्टि भी कार्यकारी नहीं है, और व्यवहार की दृष्टि मात्र भी कार्यकारी नहीं है। निश्चय की दृष्टि कार्यकारी कब है? जब निश्चय और व्यवहार पक्के हो जाए, तब तब कार्यकारी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बात क्यों समझाते हैं कि आपने क्या निर्णय कर लिया कि इस विश्व में सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं। क्या, कैसे विचार किया आपने वो बात? कि वो जो भी मैं इस विश्व में देखता हूं, तब ज्ञान का ही बना हुआ है। तब को, अर्थात समस्त विश्व को निज तत्व की आशा से देखकर, निज तत्व, निज तत्व क्या है? ज्ञान तत्व ना, मैं आत्म तत्व हूं। तो सारे विश्व को आत्मा है ऐसा मानकर, सारे विश्व को ये ज्ञान है ऐसा मानकर, इस आशा से देखकर, विश्वमय भूतवा, विश्वमय अर्थात समस्त ज्ञेय पदार्थमय होकर। उपयोग तो कहाँ है? ज्ञेय पदार्थों में। सारे विश्व के ज्ञेय पदार्थों में तो अपने उपयोग को क्या कर दिया? आसक्त कर लिया। क्या कहकर? कि ये ज्ञेय तो है ही नहीं, सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा ज्ञेय पदार्थों में आसक्त होकर पशु इव स्वच्छंदम आचेष्टते, और पशु की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, प्रवृत्ति करता है। क्यों? ज्ञेय और ज्ञान दोनों भिन्न है ना। ऐसे ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता को पहचाना नहीं। पहले तो मात्र ज्ञेय ही ज्ञेय है, ये ही ज्ञेय है, ये ही ज्ञेय है, ऐसा कर रहा था। अब उन्हीं ज्ञेयों को ज्ञान ही ज्ञान है कर रहा है। ध्यान ध्यान से समझना, ज्ञान को तो अभी भी नहीं पहचाना। ज्ञान को तो इसने अभी भी नहीं पहचाना। बस जिस जिस ज्ञेय को पहले ज्ञेय कह रहा था, उन्हीं ज्ञेयों को ज्ञान कहने लगा। समझ में ये बात नहीं? समझ, ज्ञान में झलकने वाले या अर्थात उपयोग की बाह्य मुक्ता के कारण जिन ज्ञेयों को देखकर ज्ञान को भूल गया था कि ज्ञान की सत्ता भी कोई चीज है, ज्ञान ही ज्ञेयों को जानने वाला है, अर्थात ऐसा मान रहा था कि ज्ञेय के कारण ज्ञान है। अब क्या करने लगा उसने? अब मात्र ये कहने लगा कि जो भी ज्ञेय मुझे दिख रहे हैं सब ज्ञान है। बस इतना 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 गड़बड़ कर दी। पकड़ में ही नहीं? पकड़, ज्ञान को तो अभी भी नहीं पहचानता। ज्ञान को पहचाने तो उसको समझ में आवे कि ज्ञान की सत्ता, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का लक्षण भिन्न है। ज्ञेय की सत्ता, ज्ञेय का स्वरूप और ज्ञेय का लक्षण भिन्न है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में क्या हो रहा है इसको? लुब्धता तो है ज्ञेयों की, आसक्ति तो है ज्ञेयों की, स्वच्छंद तो हुआ है ज्ञेयों में, और कह रहा है उन सभी को ज्ञान, कह रहा है उन सभी को ज्ञान। तो क्या कहा कि समस्त विश्वमय, समस्त ज्ञेय पदार्थमय होकर, अर्थात अपने उपयोग को समस्त विश्वमय कर कर, समस्त ज्ञेय पदार्थमय करके पशुओं की भांति स्वच्छंदतया चेष्टा करता है, प्रवृत्त होता है। पुनः और स्यादवाद दर्शी, स्यादवाद का देखने वाला, अर्थात स्यादवाद को जानने वाला, जिसके पास स्यादवाद की दोनों आंखें हैं, अर्थात जो वस्तु को तत् अतत भाव से भली प्रकार से देखता है, जानता है, पहचानता है, ऐसे स्यादवाद का देखने वाला तो यह मानता है, क्या मानता है? कि यत तत् तत्पर रूपतः न तत् इति, क्या? कि जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है। जो है वो पर के कारण नहीं है, पर के भाव के कारण नहीं है, पर लक्षण के कारण नहीं है। जो है अपने से तो है, पहले में तत् तत् का कलश कहा था ना, अपने से तो है, परंतु किससे नहीं है? पर से नहीं है। तो क्या कहा
जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है, अर्थात प्रत्येक स्वरूप से तत्पना होने पर भी पर रूप से अतत्पना है। अर्थात प्रत्येक तत्व को तत्पने से तत्पना होने पर भी, है पना होने पर भी, है प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य है, तत्व है, ऐसा होने पर भी वह किससे नहीं है? पर रूप से नहीं है, पर भाव से नहीं है, पर के कारण नहीं है, पर रूप से अतत्पना है। इसलिए विश्वात भिन्नम अविश्व विश्व घटितम, विश्व से भिन्न ऐसे, और तथा विश्व से अर्थात विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी, फिर से बोलें, विश्वात भिन्नम, विश्व से भिन्न होने पर भी, विश्व से भिन्न, और अविश्व विश्व घटितम, अर्थात विश्व से रचित होने पर भी विश्व रूप ना होने वाले ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से भिन्न ऐसे, तस्य स्वतत्वम स्पृशते, अपने स्वतत्व का स्पर्श अनुभव करता है। क्या कहते हैं? कि ज्ञान में सारा विश्व ज्ञेय स्वरूप से झलकने पर भी ना तो वह ज्ञान ज्ञेय रूप होता है और ना ही ज्ञानी ज्ञेय आसक्त होता है। वे ज्ञान को स्वतत्व से तो अनुभव करता है और ज्ञेय तत्व से, ज्ञेय आधार से अनुभव नहीं करता है, उसका ज्ञेय तत्व से स्वीकार नहीं करता है। तो क्या कहते हैं? विश्व से भिन्न ऐसे, और तथा विश्व से रचित होने पर भी, ज्ञान परद्रव्य से तो भिन्न है ही, परंतु ज्ञेय जो परद्रव्य के कारण, जो जो ज्ञेय ज्ञान में झलकी है परद्रव्य स्वरूप से, ऐसा होने पर भी क्या लिखा? विश्व के निमित्त से रचित होने पर भी, रचित होने पर भी अर्थात ज्ञान में झलकने के कारण भी विश्व रूप न होने वाले, अर्थात जो विश्व रूप यानी ज्ञेय रूप नहीं होता है ऐसे, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तुओं के आकार रूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से जो भिन्न है ऐसे, तस्य स्वतत्वम स्पृशते, अपने स्वतत्व का स्पर्श यानी अनुभव करता, अर्थात एक ज्ञान भाव का ही अनुभव करता है, ज्ञेय भाव का अनुभव करता नहीं है। एकांतवादी यह मानता है कि विश्व समस्त वस्तुएं ज्ञान रूप अर्थात निज रूप है। इस प्रकार निज को और विश्व को अभिन्न मानकर अपने को और विश्व को एक मान लिया, ज्ञान ही ज्ञान मान लिया, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूं और सारा समस्त सारा जगत क्या हो गया? ज्ञान ही ज्ञान हो गया मानकर, अपने को विश्वमय मानकर एकांतवादी पशु की भांति हे उपादेय के विवेक के बिना, ज्ञान में क्या होता है? हे उपादेय होता है या नहीं होता है? उस हे उपादेय का विवेक तो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान में तो सब कुछ ज्ञान ही है ना, ज्ञेय तो है ही नहीं। तो ज्ञेयों को भी क्या मान के? ज्ञान मानकर, और ज्ञेयों के जो हे पना होना था उस हे दृष्टि को तो छोड़ दिया, और समस्त ज्ञेयों में ज्ञान की आसक्ति के कारण ज्ञेय आसक्त होता चला गया। तो हे उपादेय के विवेक के बिना सर्वत्र, सभी जगह स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करता है, अर्थात समस्त ज्ञेयों में आसक्त रहता है और ज्ञान का नाम देता रहता है, सब ज्ञान है, सब ज्ञान है, सब ज्ञान। ऐसी स्थिति ये मान लो जैसे कोई कहे कि आत्मा तो कुछ खाता पीता नहीं, तो रात्रि भोजन भी करे, अभक्ष भी भक्षण करे, और ना खाने योग्य वस्तु का भी, खाद्य पदार्थों को भी खाए, और क्या तर्क दे? ये शरीर खाता है, आत्मा तो खाता नहीं, और मैं आत्मा हूं। तो सही है तर्क या गलत है? बोलो। गलत है ना? अच्छा, तो आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, और ज्ञान में ये तो अशुद्धता आती नहीं, इसलिए मैं जो भी जान रहा हूँ सब ज्ञान ही है, तो मैं कुछ भी जानू क्या फर्क पड़ता है? मेरे ज्ञान में कुछ भी झलके क्या फर्क पड़ता है? क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ज्ञान ज्ञान में तो सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय तो है ही नहीं। पूरा उपयोग तो ज्ञेयों के प्रति रखे, आसक्त रखे, और सबको नाम ज्ञान दे। ऐसी स्थिति कि आत्मा कुछ खाता नहीं, रात्रि भोजन भी करे, अभक्ष भी करे, जो दिल में है सो खाए, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और मैं तो कुछ खाता नहीं, है ना? तो क्या कहा उन्होंने? हे उपाधि की भांति प्रवृत्ति करता है। स्यादवादी तो यह मानता है, क्या मानता है? कि जो वस्तु अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है वही वस्तु पर के स्वरूप से अतत्स्वरूप है। इसलिए ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप है, परंतु पर ज्ञेय के स्वरूप से अतत्स्वरूप है, अर्थात ज्ञेय ज्ञान नहीं है। ज्ञेय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ये बात तो पक्की है, परंतु ज्ञेय ज्ञान नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है ना? अतत स्वरूप है, अर्थात ज्ञेय के आकार रूप होने पर भी उससे भिन्न है। ज्ञेय आकार रूप अर्थात ज्ञान में ज्ञेय जानने आने पर भी ज्ञान कैसा नहीं है? ज्ञेय स्वभाव वाला नहीं है, ज्ञेय रूप नहीं है। ज्ञान उन ज्ञेयों से भिन्न है, अर्थात एक सतत ज्ञान भाव ही
चैतन्य एक भाव ही है, ऐसा। इस प्रकार पर रूप से अतत्पने का भंग कहा है 249 नंबर में। अब 250 नंबर का कलश आत्मा के ज्ञान के एकत्व भाव को दर्शाए। एकत्व और अनेकत्व, बहुत सारे ज्ञेय झलकने से ज्ञान में खंड दिखाई देते हैं, और तो भी ज्ञान एक सतत ज्ञान भाव ही रहता है। समझे बात? जैसे दर्पण में मैं भी दिखूं, अन्य वस्तु भी दिखे, जड़ चेतन दोनों प्रकार के वस्तु पदार्थ उसमें नजर आवे, तो दर्पण के खंड नहीं होते, एक सतत भाव ही रहता है। लेकिन कोई ऐसा माने पहले तो ज्ञान और ज्ञेय को एकत्व धारण करेगा, उसका निषेध करेंगे, और ज्ञान में ज्ञेयों के कारण अनेकत्व आ गया, उसका निषेध करेंगे। बात समझ में? जो ज्ञान और ज्ञेय में एकत्व को मान रहा है कि ज्ञान और ज्ञेय ऐसे दोनों ही एक ज्ञान ही है, उसका निषेध करके ज्ञान में एकत्वपना स्थापित करेंगे। और फिर कोई ये माने कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान में अनंतपना आ गया, तो उसका निषेध करके कहेंगे कि ऐसा नहीं है, अर्थात ज्ञान अखंडित है, उसमें अखंडपना आता नहीं है, और ज्ञेयों के कारण अखंडता माने ज्ञेय ज्ञेय के कारण पर्याय स्वरूप से उसमें भिन्न भिन्न भाव झलकते हैं। ऐसे एकत्व और अनेकत्व दोनों भाव उसमें सिद्ध करेंगे। देखो क्या कहते हैं, 250 नंबर का कलश कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा दार्शनिक तो मुझे है, एक लेकिन एक और अनेक वाला नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी बिल्कुल आएगा भी। ना, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अभी हम कलश पढ़ेंगे, आचार्य देव क्या कहते हैं उन्हीं से समझेंगे। बाहार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्व विचित्रोल्लसज्ज ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्तिरभित त्रुट्य स्पृशुष्यति एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं व्यंसयन् नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनन् पश्यत्यनेकान्त्वित। पशु माने एकांतवादी, सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, बाह्य अर्थ ग्रहण स्वभाव भरतः, अर्थात बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के ज्ञान के स्वभाव की अतिशयता के कारण। ज्ञान की अतिशयता अर्थात ज्ञान का लक्षण कैसा है कि वो समस्त ज्ञेय पदार्थों को अपने में झलकाता है। और कैसे झलकाता है? मानो ज्ञान में ही हो। दर्पण में वस्तु कैसे दिखाई देती है? मानो दर्पण में ही हो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, दर्पण में है या नहीं है? नहीं है ना, लेकिन दिखाती कैसे है वस्तु दर्पण में? कि मानो दर्पण में ही हो। कल था ना, अच्छा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमरचंद्र देवी कलश लिख रहे हैं ना,